जय माता की। हम आपको दिखा रहे हैं सीतामाई धाम से, माता सीता जी के दरबार से। आज हम कमला एकादशी की कथा हम आपको सुनाते हैं माता सीता जी के दरबार में। बड़े ध्यान पूर्वक सुने। जय माता सीता की। जय माता तेरी सदा ही जय। प्रभु श्री राम की जय। जय प्रभु श्री राम की जय। जय माँ जगदम्बे अम्बे गुणी। जय माता सीता की जय। तो आज हम आपको ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि 26 मई को सुबह 5:10 से शुरू होकर 27 मई को सुबह 6:21 तक खत्म होगी। आज कमला एकादशी की हम आपको कथा सुनाते हैं। तो बड़े ध्यान पूर्वक सुने। आज 27 मई को पूरे देश में अधिकांश मास को कमला एकादशी मनाई जा रही है, जिसको कमला एकादशी और पुण्यवर्धी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर 3 साल में एक बार आने वाली अधिकतर मल मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। इसे सभी व्रतों में अत्यधिक पुण्यदायी और पापों को नाश करने वाला माना गया है। इस दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा की जाती है। आइए हम जानते हैं आज कमला एकादशी की पूजन करने में कौन कौन से मुहूर्त रखे जाते हैं। तो जय माता सीता की। तो आज हम कमला एकादशी व्रत कथा आपको सुनाते हैं। आप बड़े ध्यान पूर्वक सुने। जय माता सीता की जय। जय सीताराम प्रभु की जय। पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक वंश में कृतवीर्य नामक के एक राजा महिषमतीपुरी में राज्य करते थे। उस राजा को 1000 अंतःप्रिय रानी थी, लेकिन उनमें से किसी को भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था जो अपने राज्य का भार संभाल सके। राजा ने देवताओं, पितरों, सिद्धों तथा अनेक वेदों की सहायता से पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु सभी प्रयास असफल रहे। अंत राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी परम प्रिय रानी प्रधानी, जो इच्छुक वश के राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी, भी उनके साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने अपने मंत्री को राज्य का भार सौंप दिया। राजश्री वस्त्र त्याग कर गदावार पूर्वक तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलिनी धारिणी को माता अनुसुया ने बताया कि 12 महीने में भी अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 महीने के बाद आता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रधानी एकादशी का व्रत जागरण सहित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र का वरदान देते हैं। रानी प्रधानी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रधानी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने एकादशी के दिन निहार रहकर रात्रि में जागरण किया। उनके इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसी वरदान के प्रभाव से यह कार्तिक वीर्य नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो अत्यंत बलवान था। तीनों लोकों में उनके समान कोई शक्तिशाली नहीं था।
और भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। हे नारद, जो मनुष्य मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, इस पवित्र कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे यश के भागी बनते हैं और अंतिम विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये कथा थी, हमने आपको सुनाई थी माँ सीता जी के दरबार से, सीता माई धाम से। तो आप कथा सुन रहे थे। आज एकादशी कमला भी एकादशी कहा जाता है। जय माता सीता की जय, जय प्रभु श्री राम की जय, जय माँ जगत, जय जय सीता। तो आप देख रहे हो माँ सीता जी के दरबार से आज एकादशी की कथा आप सुन रहे थे। आप देख सकते हो आज माँ सीता जी के हम आपको दरबार में पहुंचे हैं। आपको सीधे लाइव दर्शन भी कराएंगे। आप देख सकते हो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। जय माता सीता की जय, जय माँ सीता।